उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत राज्य में उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। इसी को लेकर यूपी ब्यूरो हेड अमरिंदर प्रताप सिंह ने इस मामले पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से सीधी बातचीत की। सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में निश्चित रूप से 25 प्रस्ताव जो पास हुए हैं जनहित के ही होंगे। आपके अपने विभाग का क्या खास प्रस्ताव आज पास हुआ है और प्रदेश के युवाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ नया लाभ मिलने वाला है? देखिए, प्रदेश में जब से माननीय योगी जी आए हैं उच्च शिक्षा का स्तर बढ़ा है और प्रसार प्रचार भी हुआ है। अच्छी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थाओं ने उत्तर प्रदेश में पदार्पण किया है, विश्वविद्यालय खोले हैं। फिर भी ये खामी महसूस की जा रही थी हमारे नेता योगी जी के द्वारा कि लगभग 40 ज़िले ऐसे हैं जहाँ की कोई आकर्षित नहीं होता विश्वविद्यालय खोलने के लिए। बड़ी बड़ी जगह गाज़ियाबाद, मेरठ, नोएडा, लखनऊ, इन ज़िलों में तो आते हैं लेकिन उन असेवित ज़िलों में नहीं पहुंचते जो 40 ऐसे ज़िले हैं। ऐसी 8 आकांक्षी ज़िलों में 5 आकांक्षी ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। तो योगी जी ने वहां पर लोग आकर्षित हो, उच्च शिक्षा अंतिम छोर तक पहुंचे। अंतिम छोर पर बैठे विद्यार्थी जो विद्या अध्ययन करना चाहता है उसके दरवाजे तक उच्च शिक्षा पहुँच जाए। एक नई शिक्षा नीति लाए हैं। उस शिक्षा नीति के तहत असेवित ज़िलों में जो भी विश्वविद्यालय खोलना चाहेगा उसमें उसको पूंजीगत लागत में सब्सिडी मिलेगी और जो ज़मीन खरीदेगा उसमें उसको स्टाम्प ड्यूटी में छूट मिलेगी। दूसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, विदेशी विश्वविद्यालय हैं, यदि वो 500वीं रैंक से ऊपर है, मतलब गुणवत्ता है उनके अंदर कि विश्व की रैंकिंग जो होती है उस 500वीं रैंक से ऊपर है, तो उनको उत्तर प्रदेश में अगर खोलते हैं तो 20% की में सब्सिडी में मिलेगी उनके इन्वेस्टमेंट में और भूमि की स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट मिलेगी। और यही छूट उन विश्वविद्यालयों को भी मिलेगी जो कि NRIF की रैंक में 50वीं रैंक से ऊपर है। ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिसी है मंत्री जी, लेकिन कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज और फैसिलिटीज़ जहाँ होती हैं वहाँ लोग निवेश करना चाहते हैं, फिर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, टेक्निकल एजुकेशन का क्षेत्र हो या कोई क्षेत्र हो। इसीलिए नोएडा से लेकर और जो बड़ी जगह है वहाँ पर, तो क्या वो जो असेवित क्षेत्र इनको आपने कहा है आकांक्षी जिले, क्या वहाँ पर सरकार ने कुछ ऐसी एमिनिटीज़, फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अतिरिक्त निवेश करने का मन बनाया ताकि लोग वहाँ पर अच्छे से काम भी कर सकें? देखिए, जो लोग जहाँ जाना नहीं चाहते, ये इसीलिए उनको इंसेंटिव्स दिए गए हैं। जब इतनी बड़ी रकम उनकी बचेगी इन्वेस्टमेंट में तो निश्चित वहाँ के लोग आकर्षित होंगे और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो अपने आप पहुँच जाएगा। जब ऐसे विश्वविद्यालय खोलेंगे सरकार का उस ओर ध्यान रहेगा ही। अच्छा, समाजवादी पार्टी खुश हो रही है एक मामले पर, मामला है मोहित खान का DNA मैच न होने का। हालांकि उस बच्ची के साथ संजय निषाद मत्स्य मंत्री उन्होंने कहा कि वो मछुआ समाज की बच्ची थी, उसका रेप तो हुआ है, रेप की पुष्टि हुई है, अपराध तो हुआ है उसके साथ, फिर भी एक पर्टिकुलर पर्सन का DNA न मैच होने से एक राजनीतिक दल प्रसन्न कैसे हो सकता है? देखिए, उनके जो बड़े नेताजी थे मुलायम सिंह जी, वो इस अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते थे। वो कहते थे कि इस उम्र में लड़कों से गलती हो ही जाती है। और इनके वर्तमान नेता अखिलेश जी कहते हैं विज्ञान से जोड़ते हैं कि साहब पहले DNA टेस्ट होना चाहिए, पहले पोलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए, पहले नार्को टेस्ट होना चाहिए, तब हाथ डाला जाना चाहिए। जबकि अब जब DNA टेस्ट हुआ है तो DNA टेस्ट की एक ये भी प्रावधान है, उसकी व्यवस्था मजबूरी है कि अगर रेप सामूहिक होता है तो सबसे कम उम्र वाले रेपिस्ट का DNA मिल सकता है, हर एक का नहीं मिलेगा। और जो सबसे उम्रदराज है उसका मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसमें सबसे कम उम्र के वही थे जिनका DNA मिल गया और दूसरे का नहीं मिला। इसका मतलब ये नहीं है रेप नहीं हुआ, रेप हुआ है, रेप की पुष्टि होती है और जब बालिका कहती है इन दोनों ने मिलकर किया है तो किया है। अच्छा, एक और सवाल है, संजय निषाद मंत्री हैं आपकी सरकार में, उन्होंने कहा है कि एक वर्ग विशेष को वोट पाने के लिए, खुश करने के लिए वो खुश हो रहे हैं। उन्होंने कहा लेकिन मछुआ समाज इस बात को जानता है कि इस बार इनको क्या इलाज इनका करना है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजय निषाद के पास? देखिए, संजय निषाद जी अपनी बात कहते हैं, लेकिन रेप किसी के भी साथ हो, किसी भी बालिका के साथ हो, उसका जो मन आहत होता है, शरीर आहत होता है, मानसिक शारीरिक रूप से जो उसको कष्ट होता है, उसका खामियाजा कोई नहीं पूरा कर सकता। इसलिए जो भी हो, बच्ची बच्ची है, उसका साथ। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जिन्होंने साफ कहा कि ये जो आज खुश हो रहे हैं
एक आरोपित का डीएनए न मिलने पे इनके पिताजी इसको अपराधी नहीं मानते थे, वो तो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे। और उनके जो वर्तमान नेता उनके पुत्र हैं वो डीएनए न मिलने से किसी आरोपित व्यक्ति के खुश हो जाते हैं। उन्होंने कहा बच्चे के साथ रेप हुआ है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति का डीएनए मिला है और ये एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसमें यदि सामूहिक किसी के साथ अपराध हुआ हो ऐसा तो उसमें ज़रूरी नहीं है सबका डीएनए मैच खाए, कम उम्र के व्यक्ति का डीएनए जल्दी मैच खा जाता है और ऐसा ही इस मामले में हुआ है। देखते हैं राजनीति में आगे क्या कुछ बात होती है डीएनए और डीएनए टेस्ट को लेके। ये भूल कर कि बालिका के साथ गंभीर अपराध तो हुआ ही है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋषभ के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, खबर फास्ट लखनऊ के।